डिवेंचर ₹100 ईच दी हुई, ठीक है। शेयर्स की पार वैल्यू की मैंने यहाँ डिवेंचर्स की फेस वैल्यू रुपीज़ गिवन है आपको। फर्स्ट केस पढ़ते हैं और फर्स्ट केस पढ़ के सॉल्व करते हैं। ऑफर 2 लाख शेयर्स टू द पब्लिक फॉर कैश बट रिसीव्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद कैश फॉर 2,40,000 शेयर्स। ऑफर कितने किए आपने? पब्लिक को आपने ऑफर किए 2 लाख शेयर्स के लिए इनवाइट किया, लेकिन पब्लिक ने अपना इंटरेस्ट देखते हुए और आपके शेयर्स में इंटरेस्ट लेते हुए 2,40,000 एप्लीकेशन जमा करवा दी। 2,40,000 ये क्या है? सर्टिफिकेट्स नंबर्स हैं, ये रुपए नहीं है। ये 2 लाख भी रुपए नहीं है, ये 2,40,000 रुपए नहीं है। ये दोनों नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ऑफर्ड एंड रिफंडेड द एक्सेस अमाउंट, ठीक है। कंपनी ने शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी और बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट बचता था एक्स्ट्रा वो पब्लिक को रिफंड कर दिया, वापस कर दिया। अब देखिए 3 बातें, सेंटेंस तो एक ही है लेकिन 3 डिफरेंट बातें। नंबर 1, एक तो आपने रिसीव की हैं एप्लीकेशंस। कितनी रिसीव की हैं एप्लीकेशंस? 2,40,000। नंबर 2, अलॉटमेंट कितनी करनी थी आपको, नीड कितनी थी, ज़रूरत कितनी थी आपको? 2 लाख शेयर्स की। तो आप अलॉटमेंट भी 2 लाख शेयर्स की ही करेंगे। एंड नंबर 3 बात ये कि एक्सेस जो एप्लीकेशन है वो कितनी है? 40,000। 40,000 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो ज़्यादा आई हैं, पब्लिक को वापस कर दें, रिफंड कर दें, उसकी एंट्री अलग से बनेगी, ठीक है। तो तीनों सेंटेंस की मतलब 3 ट्रांजेक्शन है, इसकी एंट्री हम सेपरेट बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। नंबर 1, पैसे बैंक अकाउंट में आए, बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशंस क्रेडिट। कितने एप्लीकेशंस आए? 2,40,000। किस रेट से आए, किस हिसाब से आए? 10 रुपए के हिसाब से आए। क्या इस पूरी ट्रांजेक्शन में यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि 10 रुपए वाले के हमने 12 रुपए रिसीव किए, 13 रुपए रिसीव किए? कहीं भी मेंशन नहीं। जब मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई हमने कितने रिसीव किए, तो ऑब्वियसली हमने इक्वल टू पार वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से रिसीव किए होंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? देखें, एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन। बस ये बात याद रखिएगा, जब फर्स्ट टाइम पब्लिक से कंपनी रिसीव करती है अमाउंट तो उसको रिकॉर्ड करती है थ्रू एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेंट बनाती है पहले, उसके बाद हम लोग उसको पैसों को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। एप्लीकेशंस आई कितनी? 2,40,000। पब्लिक ने हर एप्लीकेशन पे 10 रुपये जमा करवाए होंगे। तो पब्लिक ने अगर 10 रुपये जमा करवाए 2,40,000 शेयर्स के साथ, तो जो रकम आई कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने आए? 24 लाख रुपए। देखें फ़र्क है, देखें यहाँ पे कितने जीरो लगे हुए और यहाँ पे कितने जीरो लगे हुए। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये रुपए हैं। तो पहली एंट्री बनेगी टू रिकॉर्ड द शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। हालांकि इन्वेस्टमेंट हुई है, उस इन्वेस्टमेंट को आप डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। हालांकि जब आपने बिजनेस के कारोबार शुरू करने की एंट्री क्या पड़ी? यही एंट्री पड़ी थी, बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट या कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कैपिटल क्रेडिट नहीं करते, दूसरी एंट्री में करते हैं, अलग से करते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे करते हैं। कंपनी में फर्स्ट टाइम जो एंट्री होती है वो किससे होती है? एप्लीकेशन से होती है। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे? शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर्स कैपिटल क्रेडिट। कितने शेयर्स के साथ? 2 लाख शेयर्स के साथ। क्यों 2 लाख? क्यों? आई तो 240 है, हाँ तो आई है, रिसीव करनी है, लेकिन सबको तो हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। जितनी हमें नीड है, ज़रूरत है, हम उसी को अलॉटमेंट करेंगे। तो रिसीव किए हैं 2,40,000, लेकिन अलॉटमेंट कितनी करेंगे? 2 लाख शेयर्स की। 10 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए? 20 लाख, 20 लाख रुपये आए, ठीक है। 20 लाख की अलॉटमेंट कर दें, फाइनलाइज कर दें। कैसे कर दें? जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था उस अकाउंट को वाइंड अप करें, ख़त्म करें, कम कर दें। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। शेयर्स के साथ देखिए ऑर्डिनरी का वर्ड लिखा हुआ है। ऑर्डिनरी एक शेयर्स की टाइप होती है, प्रेफरेंस भी एक टाइप होती है। तो अगर ऑर्डिनरी का वर्ड लगाना चाहें लगा दें, ना लगाना चाहें तो ना भी लगाएं, लेकिन डायरेक्टली एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशंस। यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड किया, तो अब क्या एंट्री बनाएंगे? शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री कौन सी है? ये हमने शेयर्स को इशू कर दिया पब्लिक को। अब उनको हमने उनके नाम के अलॉटमेंट लेटर्स जारी कर दिए, उनके नाम का सर्टिफिकेट बना दिया, उनको फाइनली हमने अपनी कंपनी का इन्वेस्टर एक्सेप्ट कर दिया। इसलिए देखें 1A लिखा हुआ है, 1 2 1B लिखा, 1C लिखा हुआ है। तीसरी एंट्री बनाते हैं। तीसरी एंट्री में कितने शेयर्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, वापस करने चाहिए पब्लिक को? 40,000। तो 40,000 शेयर्स को वापस करने की एंट्री बनाते हैं।
और वापस करने से क्या होगा, वापस करने से आपकी पैसे बैंक से कम हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। कितने शेयर एक्स्ट्रा हैं, 40,000 एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, 10 रुपये के हिसाब से वापस कर दें। जिस रेट से रिसीव की तो उसी रेट से वापस कर दें। और वापस करने की एंट्री ऐसे क्यों, ये रिसीव करने की एंट्री बनाई थी तो रिसीव, जो एंट्री आपने रिसीव करने की बनाई थी उसी को रिवर्स पास कर दें। रिसीव करने की एंट्री आपने क्या बनाई थी, आपने एंट्री बनाई थी बैंक डेबिट एप्लीकेशन क्रेडिट, तो इसी को रिवर्स कर दें। रिवर्स कैसे करें, शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। तो ये एंट्री रिसीव करने की है और इसी का रिवर्स अगर पास कर दें तो ये एंट्री किसकी होती है, रिफंडेड द एक्सिस एप्लीकेशन। और ये वाला केस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा आ जाए, जितना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आ जाए, तो बाकी शेयर जो हम एक्सेस वापस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये 40,000 क्या है, इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्राइब। यानी कि ओवर सब्सक्राइब शेयर्स क्या होते हैं, जो एक्सेस आ गए हैं, ज़्यादा आ गए हैं, पब्लिक को रिफंड करते हैं। रकम 4 लाख कैसे बनी, 40,000 एप्लीकेशन हैं, 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 4 लाख। नेक्स्ट कहते हैं एक्वायर्ड इक्विपमेंट। एक्वायर कहते हैं हासिल करना, परचेज करना। Equipment at a fair market value ₹4 lakh and issued 36,000 shares of ₹10 each। ठीक है, क्या परचेज किया हमने, इक्विपमेंट परचेज किया। इक्विपमेंट हमारे बिजनेस का क्या है, एसेट है। कितने का परचेज किया, 4 लाख का। आज हमारे कारोबार में इक्विपमेंट बढ़ गया। इक्विपमेंट हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विपमेंट डेबिट, कितने से, 4 लाख से। चले, डेबिट मसला हल हो गया, इक्विपमेंट डेबिट हो गया। जब जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, क्या रिकॉर्ड करती है, शेयर्स कैपिटल। तो इस एंट्री में देखें कितने शेयर इशू किए आपने, 36,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो 36,000 को जरा 10 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, 3,60,000। अब देखें डिफरेंस आ रहा है एंट्री में, डेबिट कर रहे हैं आप इक्विपमेंट को 4 लाख से, जबकि शेयर्स कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं आप 3,60,000 से। तो फर्क आ रहा है 40,000 रुपये। फर्क किस साइड पर कम आ रहा है, क्रेडिट साइड पर कम आ रहा है। तो अगर फर्क क्रेडिट साइड पर कम आ रहा है तो उसको नाम देंगे शेयर्स प्रीमियम। यानी कि कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए आपने इतने शेयर्स दे के इक्विपमेंट 4 लाख का परचेज किया। अगर हम इक्वल टू पार वैल्यू बात करें, अगर हम इक्वल टू पार वैल्यू बात करते हैं तो फिर आपको अगर आपने 36,000 शेयर्स दिए तो 36,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, रकम बनती है 3,60,000। फिर तो आपको इक्विपमेंट भी 3,60,000 का मिलना चाहिए था, 4 लाख। ठीक है, ये देखिए इक्विपमेंट तो आपने परचेज किया 4 लाख रुपए का, इसका मतलब ये कि आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाकी शेयर्स भी। इक्विपमेंट आया कितने का, 4 लाख रुपए का। इक्विपमेंट डेबिट 4 लाख रुपए से, शेयर्स कैपिटल 3,60,000। कैसे निकाला आपने, ये तरीका आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, 3,60,000। डिफरेंस किस साइड पे कम आ रहा है, डिफरेंस देखें डेबिट और क्रेडिट। तो डिफरेंस डेबिट में कम नहीं है, क्रेडिट में कम है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, शेयर्स प्रीमियम। तो फाइनल एंट्री बोले, एंट्री क्या बनेगी, इक्विपमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट। नरेशन आपको देना आती है तो नरेशन के लिए जो क्वेश्चन में इंग्लिश इस्तेमाल की गई है वही इंग्लिश, वही सेंटेंस आप उसको एज अ नरेशन में यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहते हैं परचेज फर्नीचर फॉर ₹2 लाख एंड इशू 22,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। क्या परचेज किया, फर्नीचर, हाउ मच, 2 लाख रुपीज़। जब फर्नीचर परचेज किया आपने 2 लाख रुपए का, तो आज हमारे कारोबार में एक न्यू एसेट आया, और जब भी हमारे बिजनेस में एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर डेबिट। तो फर्नीचर को डेबिट कितने से करेंगे, 2 लाख। जबकि शेयर्स हमने कितने इशू किए हैं, 22,000। तो ज़रा 22,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो, एक जीरो और बढ़ा दो, 2,20,000। तो शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं 2,20,000 से, जबकि हम फर्नीचर चीज़ लेके आ रहे हैं 2 लाख रुपए की। तो हमें 2,20,000 से भी कम की चीज़ मिल रही है। इट मीन्स नुकसान हुआ, हमारे शेयर्स की वैल्यू मार्केट में कम होगी। यही दो बातें समझानी है आपको कि शेयर्स प्रीमियम देखें, कब इक्विपमेंट वाली एंट्री में शेयर्स प्रीमियम 40,000 रुपये क्यों रिकॉर्ड किया, कैसे किया, डिफरेंस निकाल के किया, कितने का इक्विपमेंट है और कितने के शेयर्स आपने इशू किए। और ये वाली एंट्री अगर देखें, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर डेबिट कितने से, 2 लाख रुपये से, जबकि शेयर कैपिटल 22,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो, 2,20,000। अब डिफरेंस माइनस कर लो, 2 लाख में और 2,20,000 में फ़र्क कितने रुपए का आ रहा है, फ़र्क आ रहा है 20,000 रुपये। ये फ़र्क जो 20,000 रुपये डेबिट साइड पे कम आ
है इसको हम क्या नाम देंगे, शेयर्स डिस्काउंट। एंट्री मैंने की, फर्नीचर भी डेबिट, शेयर डिस्काउंट भी डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। आपको एंट्री में पता नहीं है डिस्काउंट है प्रीमियम है, तो आप उसके लिए काम किया करें, बीच में एक लाइन स्किप खाली छोड़ दे करें, ब्लैंक छोड़ दें। फर्नीचर को आप डेबिट करें 2 लाख रुपए से, तो बीच में एक लाइन स्किप कर दें और अगली वाली एंट्री में शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करके क्रेडिट कर दें 2,20,000। फिर डिफरेंस चेक कर लें, अगर वो डिफरेंस डेबिट में कम आ रहा है तो वो शेयर डिस्काउंट, कंपनी का लॉस, नुकसान हुआ कंपनी को, शेयर्स की पार वैल्यू से भी कम होगी, मार्केट प्राइस से भी नुकसान होगा। और अगर ये डिफरेंस डेबिट में कम नहीं आ रहा, क्रेडिट में कम आ रहा है, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लें। और यहाँ पे क्या क्रेडिट साइड पे आया तो क्या नाम देंगे उसको, शेयर्स प्रीमियम। लास्ट एंट्री में कहते हैं द कंपनी इशूड 50,000 डिबेंचर्स, कंपनी ने 50,000 डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू किए ऑफ ₹100, ऑफ कहते हैं के वाले, ₹100 वाले डिबेंचर्स एट ₹90 का मतलब ये है कि 100 वाले के पैसे रिसीव कितने हुए, मिले कितने आपको, 90 रुपये। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट ₹105 ईच आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद जो पेमेंट करनी है इसकी वापसी करनी है 105 करनी है, यानी 100 के 100 वापसी नहीं करने। तो अगर 100 के 100 वापसी करने होते तो फिर तो चले लॉस वगैरह नहीं होता, लेकिन 100 के वापस कितने करने, 105, तो ₹5 का एक्स्ट्रा कंपनी को लॉस भी हुआ, जो कि कंपनी इस एक्स्ट्रा ₹5 को अपना लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेगी। और प्लस अगर आज की बात की जाए, ये तो कल की बात है, आफ्टर 10 ईयर्स की बात है कि भाई इसको आज की अगर बात करें कि 100 वाले के मिल कितने रहे आज, तो ₹90 मिल रहे हैं, या आज पैसे मिल भी कम रहा है और फ्यूचर में कंपनी को पैसे एक्स्ट्रा देने भी पड़ेंगे, तो दोनों तरफ से कंपनी को लॉस हुआ। आज जो पैसे कम रिसीव हुए, कितने पैसे कम रिसीव हुए, 100 वाले के मिले ₹90, ₹10 कम मिले, तो ये जो ₹10 कम मिले इसको हम डिस्काउंट का नाम देते हैं, डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट की टर्मिनोलॉजी कंपनी में एज अ लॉस के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखें तो ₹10 का लॉस कंपनी रिकॉर्ड करेगी, मिले कितने, 90 मिले, तो 50,000 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस निकाल के डिस्काउंट आएगा, फिर 50,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एज अ डिबेंचर्स पेबल। डिबेंचर्स पेबल कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। जिस तरह कैपिटल हमने हर एंट्री में रिकॉर्ड किया था एट पार वैल्यू, चाहे वो एंट्री इक्विपमेंट की थी, चाहे वो एंट्री फर्नीचर की थी, शेयर्स जब जब भी इशू किए हमने रिकॉर्ड किए थे एट पार वैल्यू, तो यहाँ भी ऐसे करें। डिबेंचर्स हमेशा रिकॉर्ड करते हैं ₹100 के हिसाब से, ठीक है। और कंपनी को एक्स्ट्रा जो ₹5 पेमेंट करनी है उसका भी देखते हैं भी, तो फिलहाल एंट्री बनाते हैं। और एंट्री देखें कैसे बनेगी, एंट्री कैसे बनेगी, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 90, ये रिसीव वैल्यू है, पैसे मिले इतने रहे, जब मिले इतने रहे तो इट मीन्स के बैंक में पैसे आए कितने, ₹90 आए। डिस्काउंट भी डेबिट, ये ₹10 कहाँ से आए थे, बताया था मैंने आपको, 100 वाले के मिले 90 हैं तो ₹10 कम आए, ये डिस्काउंट भी हो गया। फिर ये लॉस के पैसे ₹5 कहाँ से आ गए, ये अब ये वाला जो लॉस है और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये दोनों को याद रखिएगा। देखिए ये भी ₹5, ये भी ₹5, ये 5 और ये 5 देखें बराबर हो गए, और ये 100 और 90 लैंड के बराबर हो गए, यानी डिवेंचर्स पेबल तो रिकॉर्ड करना ही 100 से, तो 100 क्रेडिट कर दोगे, ये 100 हो जाएगा, और ये 90 और 10 मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो एंट्री में कुल मिला के बात ये कि पैसे मिल भी कम रहे और देने भी एक्स्ट्रा पड़ गए। जब मिल कम रहे, कंपनी को ₹10 कम मिल रहे हैं, तो इसका नुकसान हुआ, लॉस हुआ। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 50,000 को 90 से मल्टीप्लाई करें, आज जो टोटल पैसे बैंक अकाउंट में आए कितने आए, ₹45 लाख आए, तो 45 लाख से डेबिट करते हैं। डिस्काउंट डेबिट कितने से, ₹5 लाख से। कैसे, हर डिबेंचर पे ₹10 का नुकसान हुआ, लॉस हुआ आपको, ठीक है, ₹5 लाख। लॉस कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है 2,50,000 की, और इसी 250 का देखें अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, 2,50,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और डिबेंचर्स पेबल रिकॉर्ड करना है एज फेस वैल्यू ₹50 लाख, ठीक है। तो एंट्री भी आखिर में चेक कर लीजिएगा, एंट्री दोनों साइड क्या है, डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस क्या है, बराबर एक हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 5।